नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। और आज बात अपने ही मुल्क के उन लोगों की जिन्हें हिंदुस्तान में रहकर तालिबान वाली आजादी चाहिए, उसी तालिबान वाली आजादी जिसकी वजह से अफगानिस्तान में कोहराम मचा हुआ है। तस्वीरें देखकर वहां की दुनिया हैरान और परेशान है। उस अफगानिस्तान में तालिबान ने पूरा कब्जा कर लिया, दुनिया तमाशबीन बनी देख रही है। वैसी आजादी चाहिए अपने हिंदुस्तान में बैठे कुछ लोगों को। अपने यहां हिंदुस्तान में आतंकी तालिबानी राज की तारीफ हो रही है। हिंदुस्तान का खाने वाले कुछ मुट्ठी भर लोग तालिबान की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। अफगानिस्तान का नामो निशान मिटाने वाले तालिबान के कब्जे को आजादी का नाम दिया जा रहा है, और जो आजादी 1947 में भारत ने हासिल की उससे कंपैरिजन चल रहा है। मतलब इन लोगों के लिए कोई गांधी, कोई सुभाष चंद्र बोस, कोई चंद्रशेखर आजाद जो है वो तालिबान से कंपेयर करने लायक है। जैसे आतंक को पालने वाले पाकिस्तान के पीएम इमरान खान का बयान है, वैसा ही बयान भारत के इन लोगों का है। सबसे पहले आपको एक ट्वीट दिखाता हूं। यह ट्वीट जो है वो पीस पार्टी के प्रवक्ता शादाब चौहान का है, जो तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जा करने पर बधाई दे रहे हैं। हद तो तब हो गई जब ये मुट्ठी भर लोग तालिबान के इस कहर को भारत के स्वाधीनता संग्राम से जोड़ने लग गए। पीस पार्टी के नेता इसे आजादी का नाम दे रहे हैं। कभी आज़ादी के लिए भी, शांति के लिए भी हथियार उठाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और मेरा जहाँ तक मानना है कि अभी देखिए काबुल पे जो वो काबिज हुए हैं, न कोई कत्लो गारत, न खून खराबा, एकदम आराम से, और सबको उन्होंने पनाह दे दी है। कोई इसमें हमारे विचार से कोई इसमें वो नहीं है। इस दुनिया में जो अमेरिका की अगर गुलामी करे, अमेरिका के नियम को माने, वो सही, और उसका विरोध करने वाला बागी, ये दो तरीका मेरे समझ से परे है। तो आप उसको आज़ादी की लड़ाई मानते हैं? ये एक बेशक आज़ादी की लड़ाई है, और हर शख्स का फर्ज है कि वो अपने आज़ादी की लड़ाई, अपने मुल्क की आज़ादी की लड़ाई लड़ सकता है। ये अपने मुल्क की आज़ादी की लड़ाई की बात करते हैं। कोई इनसे पूछे कि अगर ये आज़ादी की लड़ाई थी तो अफगान लोग वहां से क्यों भाग रहे हैं? अगर शांति स्थापित करने के लिए था तो वहां से लोग क्यों भाग रहे हैं? समाजवादी पार्टी तो तालिबान की तारीफ में पीस पार्टी से 2 कदम आगे निकल गई। समाजवादी पार्टी के नेता और सांसदों का बयान कैसा आया उसको सुनिए। कैसे तालिबान की तारीफ हो रही है और अफगानिस्तान का नामो निशान मिटाने को आजादी का नाम समाजवादी पार्टी के सांसद दे रहे हैं। तो अपने देश को आजाद करने के लिए तालिबान के जरिए से, और तालिबान एक ताकत है, और वो उसने अमेरिका को उसके पाँव नहीं जमने दिए, रशिया के नहीं जमने दिए। जब भी कोई किसी तो बहरहाल वो अपने देश को खुद चलाना चाहते हैं, अपने तौर पर चलाना चाहते हैं, तो हम इसमें क्या दखल दे सकते हैं? तालिबान जो कर रहा है अपने देश के अंदर, जैसे अब से 75 साल पहले हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेज़ भगाए थे और हमने आज़ादी की लड़ाई थी, तो वो भी इस तरीके की लड़ाई लड़ रहा है। वहाँ की मौजूदा सरकार पल्ला झाड़ के छोड़ के भग गए रातों रात। तो अपने देश के लिए जो लड़ रहा है, अंग्रेज़ों से लड़ रहा है। अफगानिस्तान 20 साल से संघर्ष कर रहा है। अमेरिकी सेना ने वहाँ कितना नरसंहार बरसाया है, पूरी दुनिया जानती है अमेरिकी सेना वहाँ क्या कर रही थी, क्या नहीं कर रही थी। तो इसलिए अब तालिबान जो कर रहा है वहाँ की जनता की सेफ्टी के लिए कर रहा है, तो ऐसा कर रहा है तो बिल्कुल सही कर रहा है। ये समाजवादी पार्टी के नेता हैं। तालिबान जो कर रहा है, जो तालिबान तस्वीरें आपके सामने स्क्रीन पर है, ये इनके हिसाब से देश की आजादी के लिए कर रहा है, और ये कंपैरिजन करते हैं भारत की आजादी की लड़ाई से। इससे ज्यादा क्या शर्मनाक हो सकता है कि जिन्होंने अपनी आहुति दे दी इस देश को आजाद कराने के लिए, उनका कंपैरिजन तालिबान से हो रहा है। सवाल है, क्या अखिलेश यादव अपनी पार्टी के नेताओं के इस बयान के साथ खड़े हैं, समर्थन करते हैं, या फिर इन नेताओं पर कार्रवाई करेंगे? ये लोग इस्लाम की बात करते हैं और हकीकत में ये खुद मुसलमान नहीं है, इनका कोई धर्म नहीं है। क्योंकि इस्लाम ने किसी भी मुसलमान को इस बात की परमिशन नहीं दी है कि किसी की वो हत्या करे, किसी का वो कत्ल करे। और ये लोग जिस तरीके से वीडियोस आती हैं, चीजें आती हैं कि बहू बेटियों की इज्जत लूट रही हैं, ये कहाँ इस्लाम में लिखा है? ये लोग जिस तरीके से कत्ल कर रहे हैं अल्लाह अकबर कह के, ये क्या इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं?
देखिए, ऐसे लोगों के खिलाफ तो कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। इस प्रकार की भाषा को कम से कम देश में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। पूरी दुनिया जिस विषय को लेकर के चिंतित हो, उस पर समर्थन और विरोध की बातें करना, तो मुझे लगता है कि जैसे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान जो बोल रहे हैं, अगर समाजवादी पार्टी के कोई सांसद बोल रहे हैं और श्री अखिलेश यादव जी उस पर चुप हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें उनकी भी सहमति मानी जाएगी, अन्यथा वो कार्रवाई करें। इसीलिए राष्ट्रवाद में आज के सवाल, भारत में तालिबान वाली आजादी किसे चाहिए? आतंक फैलाने वाले तालिबान का समर्थन क्यों? जब खाते हिंदुस्तान का है तो गाते तालिबान या आतंकियों का क्यों है? हिंदुस्तान के स्वतंत्रता संग्राम को तालिबान से क्यों जोड़ा? आज इसी पर चर्चा करूंगा और हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। जफर इस्लाम बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, विशाल मिश्रा पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं, शादाब चौहान प्रवक्ता हैं पीस पार्टी के, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और सैयद असद अब्बास पॉलिटिकल एनालिस्ट है, वो भी जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। शादाब चौहान साहब, ये कैसे आजादी की लड़ाई है, जरा समझाएंगे इसको, जिससे कि लोग खौफ में हैं, भाग रहे हैं, बंदूकों को देखकर डर रहे हैं, चलते प्लेन के टायर पर चढ़कर वहां से निकल जाना चाहते हैं। ये दहशतगर्द नहीं है तो क्या है? सुशांत जी, मैं आपको बताऊं कि अफगानिस्तान के अंदर सोवियत संघ का कब्जा रहा, उसके बाद अमेरिका ने अपनी मर्जी से 20 साल वहां सरकार चलाई। उसके बाद अभी 2020 में पीस डील साइन हुई तालिबान और अमेरिका के बीच, जिसमें भारत सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे थे पी कुमारन साहब, मतलब भारत भी उसमें मौजूद था पीस डील में। जो तालिबान ने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट किया है, काबुल में कोई ब्लडशेड नहीं हुआ, ये बड़ी बात है। 4 करोड़ की आबादी अफगानिस्तान की है, उसमें से अगर कुछ लोगों को ये लगता है कि मैं यहाँ से जाना चाहिए, उनको फ्रीली अलाउ था। जल्दबाजी में ज्यादा लोग इकट्ठे हो गए और ये भीड़ की रिपोर्ट हमने इंडिया में भी देखी थी, जो मजदूर परेशान हो रहे थे, तो ये एक जल्दबाजी का नतीजा था। दूसरी चीज ये, अगर गवर्नमेंट ऑन हुई है, हमें उनसे बात करना चाहिए। भारत सरकार के 27,000 करोड़, मैं बात करना चाहिए पे तो अभी आया ही नहीं हूं शादाब भाई। शादाब भाई 10 सेकंड। अच्छा ठीक है। 27,000 करोड़ के हमारे प्रोजेक्ट वहां चल रहे हैं। मोदी जी ने पार्लियामेंट का वहां उद्घाटन किया था। तो हम नहीं चाहते कि तालिबान से हमारे रिश्ते खराब हो, चाइना और पाकिस्तान उसका इस्तेमाल करे, और हमारे लिए अच्छे संबंध बनाना जरूरी है। सरकार वहां आई, उनको शुभकामनाएं, लेकिन वो अगर अत्याचार करेंगे किसी पे, तो मानवतावादी हम लोग हैं, हिंदुस्तान के लोग, हम उस पर सवाल करेंगे। शादाब चौहान साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि जो तालिबान जिसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है वो सबके सामने है, कैसे पत्थर मार मार के लोगों के साथ न्याय करना शरिया कानून के हिसाब से, ये उनका तर्क है। लोगों के हाथ काट देना, पैर काट देना, बंदूक ले लेकर फोटो खिंचवाना और उस बंदूक की नोक पर सब कुछ करना। वो आगे क्या करेगा मैं अभी उसमें नहीं जा रहा, लेकिन अगर वो कुछ करें और उसकी तारीफ हो, ये कैसे हो सकता है, मुझे ये बताइए। अगर वो बेटियों के अधिकारों का हनन करें, अगर वो मानवता को सर्वोपरि न करें, और अगर वो धार्मिक आजादी को छीनने की बात करें, न्याय का राज स्थापित न करें, तो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। लेकिन जिसके सामने शादाब जी, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, अगर वो ना करें तो कोई नहीं कहेगा, लेकिन आज की तारीख में तो वो यही कर रहे हैं ना। उन्होंने आते वहां न्यूज चैनल्स में कह दिया कि महिला एंकर्स नहीं होंगी, ये कैसे बदल जाएंगे? अगर आप कहें तो मैं आपको महिला एंकर को इंटरव्यू देते हुए देखा, मैंने देखा, और उस महिला एंकर को क्या पहनाया? नहीं, इससे क्या मतलब है? इससे क्या मतलब कैसे नहीं है? इससे मतलब कैसे नहीं है? यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स को बोला वापस जाओ। बिकनी पहन के जाती है। मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूं, वहां पर जो लड़कियों के पोस्टर लगे थे, ऐड लगे थे, उस पर उन्होंने कालिक पोत दी। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, हमारी संस्कृति है, इंडिया का कल्चर हो, अफगानिस्तान का हो, या इंटायर एक वेस्टर्न कल्चर को छोड़कर महिलाओं को ड्रेस कोड है। क्या बताइए, ये ड्रेस कोड होता है महिलाओं का कि उनको बुर्के में ढक दो, उनकी तस्वीर ना लगाओ? मुझे आप बताइए, क्या हिंदुस्तान में महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं इस तरीके से रहती है? क्या यहां पर काम नहीं करती? मैं कह रहा हूं कि अभी एक वीडियो में दिखाऊंगा कि जिसमें वो कह रहे हैं कि डॉक्टर्स महिलाएं हमारी बहन है, माए हैं। अरे सर, वो तो आज कहने को कह रहे हैं ना। मैं कह रहा हूं, मुझे ये बताइए, आपके घर पर कोई आकर बम फेंक दे और उसके बाद जो है वो बाहर जाकर कहे मैं तो शांति की बात करता हूं, आपके लिए वो टेररिस्ट है कि नहीं है? मुझे ये बताइए।
अगर वो बम फेंकेंगे, निहत्तों पे अत्याचार करेंगे, उनकी सरकार बनने तो दीजिए। अभी इतनी परेशानी आप क्यों उनकी सरकार बनाने के लिए इतना परेशान है, मैं तो ये जानना चाह रहा हूं। आप उसको आजादी का नाम दे रहे हैं, गुंडाई कर रहे हैं, गन पॉइंट पे ले रहे हैं। मेघालय के बारे में एक शब्द जो बंदूक लेकर फोटो खिंचा रहे हैं, सेल्फी खिंचा रहे हैं, उनसे आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो बेहतर वहां पर लोगों को सुविधा देंगे। लोग अगर ऐसा होता तो भागते क्यों? वो जो जाने वाले लोग हैं वो दूसरे देशों के लोग हैं। भाई अफगान भी डरे हुए हैं, हमारे चैनल पर लोग आकर कह रहे हैं हमारी हालत खराब है, डर के मारे हालत खराब है। डेटा दीजिए, क्या जो अफगानिस्तानी मुसलमान है उनको नागरिकता मिलेगी सीएए के जरिए? ये जफर साहब बैठे। अरे सीए का मसला नहीं है, मैं आपसे कह रहा हूं अगर तालिबान आपके हिसाब से इतना महान है तो वहां लोग अफगानी क्यों डरे हुए उनसे? उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है 1996 से 2001 के बीच का, बताइए मुझे। ट्रैक रिकॉर्ड पे अगर जाएंगे तो ट्रैक रिकॉर्ड तो आरएसएस का भी अच्छा नहीं है। ट्रैक रिकॉर्ड तो योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में कहा जाता था कि मुस्लिम बच्चियों को अब आपके लिए आरएसएस, योगी आदित्यनाथ, तालिबान से कंपैरिजन करने के लिए है तो आप भगवान मालिक है। फिर आपको अपने देश की हर चीज से इतनी नफरत क्यों है, यही तो मैं पूछ रहा हूं। हर गलत व्यक्ति से नफरत है जो मानवता विरोधी है। आपके लिए तालिबान गलत व्यक्ति नहीं है, तालिबान गलत व्यक्ति नहीं है आपके लिए। तालिबान अगर गलत करेगा उनकी, अगर नहीं, मैं पूछ रहा हूं अभी बताइए वो गलत है या नहीं है, मुझे अभी बताइए। आज की डेट में मैं नहीं कहूंगा उन्होंने अपने देश को हासिल किया। अपने देश को किससे हासिल किया? अपने देश में अगर हासिल होना था तो बंदूक छोड़ देते, अमेरिका पहले चला जाता। अमेरिका से हासिल किया है। अमेरिका से किससे हासिल किया? करना था तो चुनी सरकार थी, आकर चुनाव लड़ते। प्लीज ये आप तय नहीं करेंगे कि कहाँ डेमोक्रेसी रहेगी। तो आप तय करेंगे क्या? आप तय करेंगे कि तालिबान की तरफ बंदूक उठा लें? आजादी ऐसे मिलती है? लोग तय करेंगे, ये वहाँ के नागरिक तय करेंगे। वहां के नागरिक तो चुनाव करा के वहां सरकार चला रहे थे। तालिबान के साथ होना होता तो पहले हो गए होते। बंदूक की नोक आपके सिर पे बंदूक रख दी जाएगी, आप भी वही करेंगे जो बंदूक रखने वाला करेगा। चल रही थी सरकार, और ये सरकार तालिबान अगर अच्छा चलाएगा तो भारत को बात करनी चाहिए। अगर अत्याचार मैं इस पे जा ही नहीं रहा कि आगे क्या करना नहीं चाहिए। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूं, आपको तालिबान से इतनी हमदर्दी क्यों है, अफगानियों से क्यों नहीं है? मुझे अफगानिस्तान के लोगों से भी हमदर्दी है, मुझे कश्मीर के लोगों से भी हमदर्दी है, मुझे फलस्तीन के लोगों से भी हमदर्दी है, क्योंकि मैं हिंदुस्तान का वो क्षत्रिय हूं, मैं श्री राम का वंशज हूं जो न्याय को सर्वोपरि रखता है, जो कभी भी मानवता विरोधी ताकतों के साथ नहीं खड़ा हो सकता। अगर कोई अत्याचार करेगा तो श्री राम ने रावण का वध किया है। अगर मानवता विरोधी लोगों हाँ, तो कोई अत्याचार करेगा तो वध होगा ना। वही अत्याचार तालिबान कर रहा था तो उसका वध करने के लिए वहां रहना पड़ा था। जफर इस्लाम साहब, मुझे ये बताइए, हिंदुस्तान में रहकर तालिबान से इतनी खुशी, इतनी मोहब्बत जो लोगों को हो रही है, अलग अलग लोगों को, इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, दो अहम बातें कहना चाहता हूं। पहली बात कि इस वक्त जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, शायद जो लोग अपने ओपिनियंस दे रहे हैं, या तो ट्विटर पे या जो चैनल पे आके बोल रहे हैं, चाहे हमदर्दी में बोल रहे हैं, चाहे बेवकूफ़ी में बोल रहे हैं, या अपने आप को चमकाने के लिए बोल रहे हैं, या लोगों को दिखाने के लिए बोल रहे हैं, या कम्युनिटी को बताने के लिए बोल रहे हैं, कुछ भी वजह कुछ भी हो, ये लोग वो लोग हैं जिनको आँख रहते हुए भी दिखता नहीं है। मैं इनको कहता हूँ कि आँख रहते हुए भी ये अंधे लोग हैं, इसलिए कि आज हालात ऐसे हैं कि सबसे ज़्यादा प्राथमिकता सरकार की जो है, अब सरकार से बढ़ के थोड़ी कोई है। पहले सरकार ने कोई अभी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की है। जाहिर है सरकार प्रतिक्रिया जब जाहिर करेगी उसके बाद किसी नागरिक का अधिकार है कि स्टैंड ले। पहली प्रतिक्रिया जो है सरकार की है, और सरकार जब अभी सबसे पहली प्राथमिकता सरकार ने जाहिर की है कि वो लोग जो अपने हिंदुस्तानी भाई बहन वहाँ पर हैं उनको वहाँ से निकालना है ताकि किसी तरह की तकलीफ में वो ना फंस पाए। तालिबान का रिकॉर्ड सबको मालूम है। 2001 में से पहले 1996 से 2001 तक उन्होंने जिस तरह के गवर्नेंस मॉडल को दिखाया उसके लिए दुनिया घबराती है। वहाँ उस चीज़ को दिख रहा है कि आज तक कभी किसी ने देखा नहीं होगा। शायद इतिहास के पन्नों में ये कहीं काले पन्ने में लिखा जाएगा कि एक प्लेन में इस तरह से लोग चढ़ गए, घबराहट में, डर में, और वो फियर था जिसकी वजह से वो डरे। और वो क्या फियर था? क्या तालिबान के 5 साल के रूल अगर अच्छे होते तो वो डरते नहीं? चूंकि वो आज गवर्नमेंट का पार्ट थे, वो डर के इस तरह से बैठे तो कोई वो जो हैं वो सोल्जर्स हैं, आजादी लेने वाले सोल्जर्स। बात अपनी कर रहे, कोई नाम नहीं, वो नामाकुल लोग ऐसे होंगे जो इस तरह की आज बात करेंगे
इसलिए कि वो लोग जो गिर रहे, कैसे इंसानियत के बारे में जो बात करता है, उनको ये भी समझना चाहिए कि जहाज से अगर कोई हवा में गिर रहा है तो उसकी कैसी कैफियत होगी कि उस कैफियत में वो उसने जहाज पे चढ़ा। ये जरा ठीक है, सोचने की असद बात है। अब्बास और विशाल मिश्रा, मैं आपके पास आऊं उससे पहले आप रिस्पॉन्ड कीजिए। शादाब चौहान वो कह रहे हैं ऐसे लोग नामाकूल लोग हैं जो इस चीज की तारीफ कर रहे हैं कि ये वहां पर आजादी ली गई है। मैं जफर भाई से बड़े प्रेम से दो सवाल पूछने चाहता हूँ कि जिन अफगानिस्तानी मुसलमानों की आपको फिक्र है, क्या उनको सीएए के जरिए नागरिकता दी जाएगी? सवाल नंबर 2, जो हमारे 27,000 करोड़ के हाइड्रो प्रोजेक्ट है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है, पार्लियामेंट हमने उनको क्या है, क्या हम तमाम रिलेशन को खत्म करके क्या दूसरी ताकतों को, चाइना और पाकिस्तान को इस्तेमाल करने के लिए दे देंगे? क्या हम लोग अपनी कंट्री के लिए थिंक नहीं कर सकते? मैं जवाब देता हूं, की बात होनी चाहिए। ठीक है जफर भाई, छोटे में रिस्पॉन्ड कीजिए। अरे भाई जवाब देता, जरा जरा हमें जवाब देने दे। नहीं, इतना लंबा समय क्यों छोटे में जवाब दूं? इतना लंबा से आप 10-15 मिनट से खींच रहे हैं। शादाब चौहान कौन है ये? कोई कम्युनिटी लीडर है जो आप इससे सवाल कर रहे हैं? मेरे जरा जवाब देना दीजिए। गलत बयानी से काम ले रहे हैं। नहीं, मैं तो कोई नहीं, मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं, पार्टी की बात रख रहा हूं। आप कम्युनिटी लीडर बन के आ गए कम्युनिटी की बात करने के लिए। किसने बोला मुस्लिम समाज में कि आप जाके, किसने बोला मुस्लिम समाज में कि इस तरह की गलत बात करने के लिए पूरे मुस्लिम समाज को कटघरा में खड़ा रहने का काम तुमने ठेके ले रखा है? तुमने देखिए, बात है सरकार की, पहले सरकार से पहले आप जो है आप नारा लगाने लगेंगे। अरे भाई, सरकार को आप टाइम दीजिए। अभी इवॉल्विंग सिचुएशन है, अभी हमारे नागरिक फंसे हुए वहां। सबसे बड़ी प्राथमिकता जो होती है नागरिक को लाने की है, पहले नागरिक आ जाए। सरकार पूरी चीज को मायना कर रही है, मॉनिटर कर रही है। हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर वो यूएस में है, हमारे जो सरकार उसको हर तरह से अपने एतबार से देख रही है और सरकार वही फैसला लेगी जो देश हित में होगा। याद रखिएगा, हम यहाँ के लोगों के लिए चिंता करते हैं। ये देश हमारा है, हम यहाँ की चिंता, हमें तालिबान की चिंता नहीं, हमें अफगानिस्तान की चिंता नहीं। हम ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे सबकी चिंता करेंगे, लेकिन सबसे पहले देश की चिंता है, देशवासियों की चिंता है। और नहीं, और उसमें एक चीज मैंने और देखी सर, उनको लाने की, उसमें एक चीज और देखी। अभी ये अपने आप को श्री राम का वंशज बता रहे थे शादाब चौहान, अभी अपने आप को एक इंसान बता रहे थे, लेकिन इन्होंने एक बार ये नहीं कहा कि वहां गुरुद्वारे में जो सिख भाई फंसे हैं उनको आप कब तक निकाल कर लाइएगा। इनकी चिंता ये थी कि वहां जो मुसलमान हैं उनको सीए के तहत नागरिकता मिलेगी या नहीं मिलेगी। विशाल मिश्रा साहब, क्या ये आजादी की लड़ाई लड़ रहा है तालिबान और जो आजादी हासिल की है, क्या वो उसकी तारीफ करने लायक है? हाथ धोना चाहते हैं कि दो लोग, देखिए सुशांत जी, सबसे पहले तो मैं ये आप जैसे लोगों को दूर रखना चाहता है, इसलिए कि आप लोग मुस्लिम समाज के। सुशांत जी, आवाज आ रही मेरी? हाँ विशाल जी बोलिए। देखिए सुशांत जी, ये इन लोगों की सोच तो देखिए कितनी मानसिक विकृति आ गई है। इनको हिंदुस्तान के लोग वहां पर फंसे हैं, हिंदुस्तान के लोग किस स्थिति में है उसके बारे में तनिक भी ना इनका ट्वीट है ना इनका कमेंट है। लेकिन कल से मैं देख रहा हूं कि ये तालिबान वहां पर सरकार बना रहा है, उसको स्वतंत्रता सो तो देखिए इनकी यदि तालिबान से प्यार है तो चले जाइए अफगानिस्तान ना। आप ये ऐसे ही लोग तो कहते कि हिंदुस्तान में डर लगता है, ऐसे ही लोग संसद में वंदे मातरम का अपमान करते हैं। अभी कुछ दिन पहले 15 अगस्त को राष्ट्रगान तक नहीं पूरा कर पाए। ये तो इनकी मानसिकता है। और तालिबान भारत सरकार तालिबान से बात करे, इतने तालिबान के शुभचिंतक हैं। तालिबान का इतिहास नहीं मालूम इनको? बताइए, क्या तालिबान के जो करतूत थे 1996 से लेके 2001 तक किसने नहीं देखा? और कल से लेके आज तक जो चैनल पर चीजें आ रही हैं वो क्या दिखाई देती हैं? न जब कभी तालिबान का समर्थन ना कर पाए तो तुरंत विरोध ना कर पाए तो तुरंत हिंदुत्व पे आ जाना, आरएसएस को दोष दे देना, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को दोष दे देना, योगी जी को दोष दे देना। अरे मानवर, खाएंगे हिंदुस्तान का और गाएंगे तालिबान का। अभी तो अपने आप को प्रभु श्री राम का वंशज बता रहे थे, तो भूल गए कि जननी जन्मभूमि स्वर्गादति करी ऐसी ये भूमि से बड़ा कुछ भी नहीं। और आप तालिबान के बहुत सैयद असद अब्बास, क्या जो भी तस्वीरें दिख रही हैं उसमें कुछ भी ऐसा है जो गर्व करने लायक हो तालिबान पर? से प्यार है, जाइए अफगानिस्तान में घूम कर आइए और फिर बताइएगा कि हिंदुस्तान ठीक है सुशांत जी, ठीक है सैयद असद अब्बास जी,
जी शुक्रिया। हाँ, सबसे पहले तो ये बात है, मैं समझता हूं कि अगर हम आरएसएस की बात उठाते हैं तो उठाइए, अगर आरएसएस को आप गलत मानते हैं तो तालिबान भी गलत है। सबसे पहली बात, ये तालिबान कौन है? मैं इनको इस्लामिक नहीं मानता, इनको शरिया के लायक नहीं मानता, क्योंकि जमहूरियत में जो लोग हथियार का इस्तेमाल करते हैं, जो बंदूक का इस्तेमाल करते हैं, वो इस्लामिक कैसे हो सकते हैं? मैं बड़ा आज आश्चर्यचकित हूँ शादाब, मेरे बहुत ही काबिल दोस्त और भाई से, कि वो तालिबान की सपोर्ट की बात कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये वही तालिबान है जो, अगर आप योगी आदित्यनाथ की बात करते हो, स्टेटमेंट्स की बात करते हो, तो यही तालिबान है जिन्होंने अफगानिस्तान की महिलाओं के साथ गलत किया है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, अभी सियासी मुल्क में चमकाने के लिए कुछ भी कह सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। तालिबान मुर्दाबाद था, है और हमेशा रहेगा। ये आतंकवादियों का है, ये तालिबान एक खुद आतंकवादी लोग हैं ये, और इनका मजहब सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद है और कुछ नहीं। ये लोग जो शरिया की बात बताते हैं, ना ये इस्लामिक शरिया है ना कुछ है, ये बिल्कुल गलत लोग हैं। ये इस्लाम का निरादर करते हैं और इस्लाम का दुरुपयोग करते हैं। सबसे पहले शादाब चौहान जो सैयद असद अब्बास को नजर आ रहा है, जो जफर इस्लाम को नजर आ रहा है, जो विशाल मिश्रा को नजर आ रहा है, आपको क्यों नहीं नजर आता? अधिकार का विरोधी है, बोलिए चैनल। अरे सुन तो लीजिए सुशांत भाई, जिधर को चार लोग बोले वो बोल देना उचित नहीं है, बल्कि फैक्ट और फिगर में अपने देश के हित को देखते हुए बात करना। जफर भाई ने कहा कि सरकार ऑब्जर्व कर रही है। इन्होंने, जफर भाई ने ये नहीं कहा कि हम उस आतंकवादी संगठन के साथ कभी बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं कहा? क्योंकि पी कुमारन साहब इस डील में उपस्थित थे। और ये बात जो मेरे भाई शादाब चौहान, मेरी बात सुनिए सर, शादाब जी मेरी बात सुनिए, एक सेकंड मेरी बात सुनिए। आप बार बार एक चीज पर आते हैं कि सरकार को बात करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। मैं आपको एक बात समझाता हूं, जरा उसको समझिए। अगर मान लीजिए तालिबान वहां आ ही गया और उसको दुनिया ने मान लीजिए एक्सेप्ट कर लिया, तो भारत अकेले तो छोड़ेगा नहीं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम तालिबान की तारीफ करना शुरू कर दें और कहें कि वाह आजादी तो ऐसे ही मिलती है। एक अगर वहां तालिबान आ गया और उससे बात करनी है, पड़ोस में बैठा है, तो करेंगे, लेकिन मजबूरी में करेंगे, उसको कोई हीरो नहीं बनाएंगे। सुशांत जी, तो आप तो बना रहे ना सर, आप तारीफ कर रहे हैं कि आजादी, कितनी कमाल की आजादी ले ली उन्होंने। उन्होंने संघर्ष किया है, उन्होंने अपने कौम के लिए संघर्ष किया, वो उनका मसला है, उनका नहीं। तो उनका मसला कैसे, फिर कौम कहां से आ गई? यही तो दिक्कत हो जाती है हर बात में। कौम कहां से आ जाती है सर? चलाने वाले उन्होंने अपने कौम की लड़ाई लड़ी है अमेरिका। अरे कौम की लड़ाई कैसे हो गई? महिलाओं को सेक्स स्लेव बनाना कौन सी कौम में, मुझे बताइए। जफर इस्लाम साहब, आप इस्लाम जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जफर भाई मुझे बताइए, आप इस्लाम नहीं जानते हैं? ये कौम की लड़ाई है। महिलाओं को सेक्स स्लेव बनाना क्या इस्लाम की लड़ाई है? मिश्रा जी एक मिनट मिश्रा जी, महिलाओं को सेक्स स्लेव बनाता है। एक मिनट जरा मुझे बोलने दीजिए इनके फीडर डाउन। जफर इस्लाम प्लीज आप रिस्पॉन्ड कीजिए। जफर इस्लाम, मैं बोलता हूं जरा आवाज बात के। देखिए, ये लोग जो भी लोग बोल रहे हैं, इनका कोई इस्लाम से लेना देना नहीं। ये अपने राजनीतिक बयान दे रहे हैं अपने आप को चमकाने के लिए। ना इनको कोई कौम से मतलब है, न कम्युनिटी से मतलब है, न देश से मतलब है। इनको खुद की अपनी जो वाह ये, अरे भाई जब पूछने वाला नहीं है, एक मिनट सुन लीजिए। मुसलमान जो है वो सरकार के इशारे पर अपने नाम के लिए सब कुछ त्याग कर चुका है, ये जानता है उत्तर प्रदेश का मुसलमान। अरे चुप रहो बेतुकी। अरे सुनिए, एक मिनट सुन लीजिए। आपके जैसे लोगों को मैं जवाब देना चाहता हूं, लेकिन मैं बदतमीजी से जवाब नहीं देता हूं, इसलिए कि मैं डिसिप्लिन, पार्टी का डिसिप्लिन सोल्जर हूं और मुझे आपसे ज्यादा इस्लाम मालूम है। मैं इस्लाम यहाँ पर पढ़ा भी सकता हूं, इस्लाम की समझ भी और इस्लाम पढ़ा भी है। तो जाहिल गवार की तरह बात मत कीजिए, मैं तरीके से और बात कर रहा हूँ। आपको इस्लाम के बारे में जितनी वाकियत है उतनी उस वाकियत से ज्यादा आपको, और आपको मैं सर्टिफिकेट देने का, ये सर्टिफिकेट देने का तालिबान को और इस्लाम को और मुसलमान को, ये किसने तुमको किसने दिया तुमको ये सर्टिफिकेट देने के लिए? किसने तुमको बोला है? किसने तुमको अधिकार दिया सर्टिफिकेट देने का कि मैं अच्छा मुसलमान हूं, तुम बुरे मुसलमान हो, गुड तालिबान है, बैड तालिबान है? किसने तुमको सर्टिफिकेट दिया है? अपनी औकात में रह के अपनी बातें करो, अपने बारे में बात करो, बेतुकी बातें नहीं। ये बेतुकी बातें नहीं, सब समझते तुम्हें। तुम जैसे लोग इस्लाम को नहीं, इस्लाम के नाम पे बेचने तालिबान के हमराही इसलिए बने हो
कि तालिबान भी इस्लाम को बेच के फायदे क्या उठाता है। अफगानिस्तान ऐसे के लोग घटिया मुसलमान को लोग नागरिकता इस्लाम को मिलेगी? अपने मैं फायदे पूछ के लिए रहा हूं इस्तेमाल आपसे, करते हैं। क्या अफगानिस्तान के मुसलमान को नागरिकता मुझे देंगे आप? इस्लाम को नहीं बेचना क्या है, अफगानिस्तान अपने के मुसलमान पॉलिटिकल को फायदे नागरिकता के देंगे? लिए अगर कौम और इस्लाम को नहीं बताइए, बेचना है। क्या तुम में पूछना अगर है पड़ेगा हिम्मत नरेंद्र मोदी तो जी अपने से? बारे में बात करो, देश के बारे में बात करो। लोग नहीं, अफगानिस्तान के मुसलमान को क्यों नागरिकता मिलेगी, मुझे बताइए जरा। घर पे रखो। अफगानिस्तान के मुसलमान को क्यों नागरिकता मिलेगी, जरा इसको समझाइए मुझे। लोगों को आप लोग आपके हिसाब से तालिबान तो रहनुमा है, उसने आजादी की लड़ाई लड़ी, कौम की लड़ाई लड़ी, तो उसी कौम के लोगों को यहाँ हम क्यों देंगे नागरिकता? सराय खोल के रखा हुआ है। ये कोई अच्छा नहीं काम कर सकते, इनको सर्टिफिकेट बांटने के अलावा कोई काम नहीं है। क्या हम अच्छे मुसलमान? अरे तुमको कौन अच्छा मुसलमान कहा? कहां से सर्टिफिकेट ले अच्छे मुसलमान का? कौन देता है तुम्हें सर्टिफिकेट अच्छे मुसलमान का? तुम्हें पॉलिटिकल पार्टी एक मिनट, सैयद सर्टिफिकेट लेते हैं। असद अब्बास आपको जोड़ना चाह रहे हैं। ऐसे लोगों घटिया लोग एक मिनट जफर भाई आ रहा हूं, असद अब्बास भी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। असद अब्बास को लीजिए स्क्रीन पर। सुनिए शादाब भाई आप तो आते हैं पीस पार्टी से, विचारधारा से क्या होता है? जी सुनिए पहली बात शादाब साहब, मैं आपके साथ हूं, मैं खुद बीजेपी के खिलाफ हूं, आरएसएस के खिलाफ हूं, लेकिन मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूं, आप खुद एक पीस पार्टी से हो और आप तालिबान का सपोर्ट करते हो। अरे आप तालिबान का सपोर्ट कैसे कर सकते हो मेरे भाई, जो महिलाओं के साथ गलत करे, जो बंदूक की नोक पे वो तो कह रहे हैं तालिबान कौम की लड़ाई लड़ रहा है, कौम की लड़ाई लड़ रहा है, वो कह रहे हैं ये कौम की लड़ाई लड़ने वाला तालिबान अपने फायदे के लिए कौम को बेच इस्लाम को इस्तेमाल करने के लिए ये तालिबानी लोग हैं। सुनिए यही लोग तालिबानी है देश में। सुनिए जो ये तालिबानी लोग हैं, जो ये शादाब चौहान जैसे लोग जो तालिबानी सोच के लोग हैं, इनको कोई मतलब नहीं, इनको कौम को बेच दो अपने फायदे के लिए। ये मैं बात करूंगा सुनिए अरे सुशांत मैं एक मिनट आ रहा हूं। शादाब चौहान आप पर, आपकी सोच पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं जफर इस्लाम कि आप तालिबान हैं और आपकी सोच तालिबानी है। मैं इस पर आ रहा हूं, रिस्पॉन्ड कीजिएगा इस वक्त। आज राष्ट्रवाद में चर्चा उनको लेकर जो रहते हैं हिंदुस्तान में हैं लेकिन तालिबान से मोहब्बत रखते हैं, जिन्हें तालिबान वाली आजादी चाहिए। जफर इस्लाम बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, विशाल मिश्रा पॉलिटिकल एनालिस्ट, शादाब चौहान प्रवक्ता हैं पीस पार्टी के, और सैयद असद अब्बास पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं। शादाब चौहान, जो जफर इस्लाम कह रहे हैं कि आप तालिबान हैं, इस देश में जो तालिबान मौजूद है वो आप हैं, आपकी सोच तालिबानी है। जफर भाई तो सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी है, जिसको चाहेंगे देशद्रोही बोल देंगे। हम तो किसान है साहब, कभी हमको नक्सली बोल देंगे, मवाली बोल देंगे, इनकी तो सरकार है। अगर युवा सवाल करे तो उसको बोल देंगे। हमने साफ साफ कहा हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान में निजाम मुस्तफा का राज हो, जिसके जरिए संपूर्ण मानवता को न्याय मिले, कोई बेटियों पर अत्याचार ना करे, कोई किसी धर्म पर टिप्पणी ना करे, सबको समान अधिकार होने चाहिए। लेकिन ये बात करते हैं कि हम लोग ऐसा राज लाएंगे जिसमें हम लोग धर्म परिवर्तन कर देंगे। आज अलीगढ़ का नाम बना के अलीगढ़। अच्छा एक बात बताइए शादाब जी, मुझे एक बात बताइए, जफर इस्लाम चलिए बीजेपी से हैं, आपके हिसाब से बहुत गलत आदमी हैं, बहुत गलत पार्टी है, लेकिन मुझे ये बताइए कि सैयद असद अब्बास वो तालिबान का विरोध कर रहे हैं, वो कह रहे हैं ये कोई कौम का काम नहीं करती, कौम को बदनाम करती है। आप तालिबान का समर्थन करते हैं, कहते हैं कौम की लड़ाई लड़ रहा है। मैं असद साहब का बहुत एहतराम करता हूं, और असद साहब ने जो बात कही महिलाओं की, तो मैं कह रहा हूं कि अगर वो महिलाओं के खिलाफ अत्याचार करेंगे तो हमें कोई उनको हमदर्दी नहीं है। हम कह रहे हैं कि अगर वाकई में इस्लामिक सरकार चलाना चाहते हैं तो अत्याचार और अन्याय को समाप्त करना पड़ेगा। लेकिन जफर भाई एक सवाल का जवाब दे दे, उन्होंने मुझे तो गद्दार कह दिया, उनकी तो आदत है कि हिंदुस्तान के। अच्छा एक बात मुझे बताइए शादाब भाई, पहले मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, आपकी शादी हो गई, आपके बच्चे हैं? आपके अनुरूप उसको सीए के जरिए। शादाब भाई मुझे बताइए आपके बच्चे हैं? ये आप पूछना क्या चाहते हैं? मुझे बताइए ना, आपके घर में तो बच्चे होंगे। बिल्कुल है, बताइए। ठीक है, अब मैं आपसे ये कहूं कि एक स्कूल है जहां ये सबको पता है कि टेररिज्म पढ़ाया जाता रहा है, और अब आपसे कहूं कि स्कूल कह रहा है कि मैं बदल गया हूं, और उस स्कूल में अभी भी बाहर जो है वो 4-4 तोपें खड़ी हैं और बंदूकें रखी हैं, आप अपने घर के बच्चों को वहां पढ़ने भेजेंगे? आप बताइए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने फिर मैं आपसे जो पूछ रहा हूं वो बताइए ना, आप उस स्कूल में भेजेंगे बच्चों को? हमने तो कहा, और हम तो अपने अगर वो स्कूल कहेगा, ये बात लिखित रूप से कहेगा कि मैं आज से बच्चों को सही शिक्षा दूंगा, अत्याचार और अनादर बंद कर दूंगा, तो हम उस स्कूल पर विश्वास करेंगे।
कि तालिबान से अगर बात नहीं करेंगे हिंदुस्तान का नुकसान होगा। ये कहने की बातें अच्छे होने चाहिए हैं, ये कहने की बातें हैं। इस देश में इतनी आजादी मिलने के बाद आपको जो है यहां घुटन महसूस होती है कई लोगों को। कल भी एक ऑडियो वायरल हुआ था कि आजादी कैसे ली जाती है, ये सीखना चाहिए तालिबान से। उनसे आप ये उम्मीद करना कि भाई वहां लिखित में दे देगा और वो भेज देंगे बच्चों को, ये होता नहीं है। जफर भाई आपको जोड़ रहे हैं। देखिए, मैं बार बार इस बात का इजहार कर रहा हूँ और कहता जा रहा हूँ, पिछले कई 2 दिन से मैं एक ही बार कह रहा हूँ। कुछ लोग कम्युनिटी को बंधक बना, जैसे तालिबान ने इस्लाम को बंधक बनाया, उसी तरह हिंदुस्तान में कुछ मुस्लिम कम्युनिटी को बंधक बना के खुद को सर्टिफिकेट दे के खुद को मुस्लिम समाज का नेता मान के और यह अपने आप को चमकाने के लिए जो बेबुनियादी और गलत बयानी से काम ले रहे हैं। अब इस वक्त जैसे मैंने कहा कि हमारे देश की प्राथमिकता जो भी एक नॉर्मल मानसिकता का इंसान होगा, जिसकी सोच समझ सही होगी, वो सबसे पहली बात यही कहेगा कि भाई हमारे लोगों को बाहर निकालो, हमारे लोग फंसे उनको पहले बाहर निकालो, बाकी चीजें देश में सरकार है, वो सरकार इस पे चिंता करेगी। हमारे ओपिनियन की जरूरत नहीं है। ये जो बार बार कह रहे हैं मैं ये कह रहा हूं, मैं वो कह रहा हूं, अरे भाई आपसे किसने पूछा है कहने के लिए? पहले आप ये तो कहिए आपकी सहानुभूति किसके साथ होनी चाहिए? नहीं जफर भाई, इसमें कल का एक ऑडियो भी है जिसमें दिल्ली दंगे का जो आरोपी है वो कैसे तारीफ कर रहा है। एक बार आपको भी और दर्शकों को भी सुनवा देता हूं, एक बार वो ऑडियो भी सुनिए। एक मैं अभी देख रहा था, एक खुशखबरी भी आप लोगों को देते चलो कि अशरफ गनी जो है वो रिजाइन कर दिए हैं, अल्लाह का शुक्र है। और तालिबान जो है वो धीरे धीरे इमारत इस्लामिया को कायम करने की अल्हम्दुलिल्लाह जी गामजन है। तो मुझे वो लगता है कि हाँ, हमें उनसे सबक लेना चाहिए और सीखना चाहिए कि आज़ादी हासिल करने के लिए किस तरह की जिद्दोजहद और कोशिश करनी चाहिए। तो ये आसिफ इकबाल तन्हा की आवाज थी जो बहुत वायरल भी है, जिसमें वो कह रहे हैं कि हमें तालिबान से सीखना चाहिए कि आजादी कैसी लेनी है। पता नहीं किससे आजादी चाहिए और कितनी आजादी चाहिए, मैं आज तक समझ नहीं पाया। लेकिन जफर इस्लाम साहब, सिर्फ एक दो लोग नहीं है इसका मतलब, वहां कई लोग थे जो तारीफ कर रहे थे। और मुझे लगता है क्या ये यूपी चुनाव के लिए जानबूझकर किया जा रहा है क्या, उत्तर प्रदेश चुनाव को देखते हुए? सुशांत साहब मुझे जवाब देने दीजिए प्लीज। मैं आ रहा हूं सर, आ रहा हूं। देखिए, मैं समझता हूं कि इसको किसी तरह से नहीं, इस वक्त जिस हालात में काबुल और जो अफगानिस्तान है, सिचुएशन इवॉल्विंग है। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो अपने जो पॉलिटिकल फायदे के लिए हो सकता है इसको इस्तेमाल करे। भारतीय जनता पार्टी कभी भी ऐसे मौके को देश की जनता के लिए ज़्यादा चिंतित होगी। कोई पॉलिटिकल फायदा न नुकसान के बारे में हम नहीं सोचते, ना सोचना चाहिए भी। हमें लगता है कि इस वक्त प्राथमिकता सरकार की जो है वो सरकार कर रही है और सबको। विशाल मिश्रा जी, आपके हिसाब से यूपी चुनाव है दिमाग में समाजवादी पार्टी के, पीस पार्टी के, और इसलिए ये हो रहा है? देखिए, लेकिन कुछ पॉलिटिकल पार्टी इसका फायदा और उनको वहां की जनता ही जवाब देगी, वहां की जनता जवाब देगी। देखिए, चुनाव से पहले भी समय समय पर जब कहीं पर भी इस प्रकार की कोई बातें होती हैं तो तुरंत हमारे हिंदुस्तान के जो कुछ लोग हैं वो देखिए झंडा बरदार बन जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले जब इजराइल और हमास की लड़ाई चल रही थी तो सेव गाजा का कैंपेन चल रहा था और हमारे हिंदुस्तान के कुछ झंडा बरदार सेव गाजा, इजराइल बहुत गलत कर रहा है हमास के साथ, उसके समर्थन में खड़े थे। आप देखिए, अब तालिबान को कौन नहीं जानता? क्या ये जो लोग बैठ के तालिबान का समर्थन कर रहे हैं, क्या उन्हें तालिबान का इतिहास नहीं पता? अगर नहीं पता तो पहले नहीं। लेकिन विशाल मिश्रा जी, मेरा सवाल दूसरा है। अगर ये चुनाव के लिए है तो इन पार्टीज को ये क्यों भरोसा है कि वो तालिबान की तारीफ करेंगे तो उत्तर प्रदेश में वोट मिल जाएगा? क्या है कि जो 70 साल का इतिहास रहा वो तुष्टीकरण पर ही तो चलता रहा। सरकारें तुष्टीकरण के नाम पर ही तो बनती रही। अब पहली बार सरकार केंद्र में है, पिछले दो जो है टेन्योर से उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है कि राष्ट्रवाद और देश हित सबसे ऊपर। अब इन लोगों को लग रहा है कि हमारी तो पोल खुल रही है, हम किसके नाम पर वोट मांगे। यह भी अब आप बताइए, सपा के सांसद जो आप अभी चैनल पर शुरुआत में चलाए थे, उनका ये बयान तालिबान को बधाई देना या जो कुछ भी बातें थी, ये वही थे ना मान्यवर जिन्होंने संसद में वंदे मातरम को गाने से मना कर दिया था, उठकर चले गए थे। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा है मुरादाबाद के सांसद का वो जो कार्यक्रम चल रहा था स्वतंत्रता के दिन जो है 15 अगस्त को, उसमें राष्ट्रगान जो है भूल जाते हैं। आप ये बताइए भला कि ये कौन सी मानसिकता है?
किस प्रकार तो आप सैयद असद अब्बास, तो पैरी आन क्या कर रहे हैं। वाकई इनको जो लोग बात कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं तालिबान की, उनको वाकई तालिबान से मोहब्बत है या उनके दिमाग में चुनाव चल रहा है? देखिए, मैं समझता हूँ सुशांत साहब कि सबसे पहले तो जो सच्चा मुसलमान है वो कभी भी बिक नहीं सकता, क्योंकि तालिबान को मैं मुसलमान मानता ही नहीं और इस्लामिक मानता नहीं, क्योंकि इस्लाम के हिसाब से सुशांत साहब आपको बता दूं, और मैं ये बात बता दूं आपको, चाहे वो जफर भाई हो या शादाब भाई, दोनों इस बात को मानेंगे। तालिबान जो है, इतनी सारी मौतें जो हुई हैं उसका जिम्मेदार है। इस्लाम के हिसाब से हमारे रसूल फरमाते हैं, अगर आप एक जान लोगे तो पूरी इंसानियत की जान लेने के बराबर, और अगर आप एक जान बचाओगे तो पूरी इंसानियत की जान बचाने के बराबर है। और इस्लाम क्या कहता है? लकुम दीनुकुम वलिय दीन, मतलब हमारा दिन हमारे साथ, आपका दिन आपके साथ। और तालिबान इस सब चीजों के खिलाफ है। तालिबान जान लेता है, तालिबान लोगों को सताता है, महिलाओं का निरादर करता है, तो तालिबान का कोई सच्चा मुसलमान सपोर्ट कैसे कर सकता है? ये कुछ नहीं है, मैं बस समझता हूं, यानी तो आपका राजनीतिक कुछ एजेंडा है, लेकिन एक मुसलमान होते हुए नहीं, पर असद अब्बास साहब, मेरा सवाल तो यही है कि अगर राजनीतिक एजेंडा है और अगर ये इस्लाम के खिलाफ है तालिबान, जो तालिबान करता है, और सच्चा मुसलमान तालिबान का समर्थन कर ही नहीं सकता, तो समाजवादी पार्टी हो या पीस पार्टी हो, इनको ये कॉन्फिडेंस कैसे आता है कि हम तालिबान का समर्थन करेंगे तो भी मुसलमान हमारे साथ रहेगा? ये क्यों आता है इनके अंदर कॉन्फिडेंस? मैं समझता हूं कि जो मुसलमान है वो समझ जाएगा कि राजनीति क्या है और राजनीति क्या नहीं है। सबसे पहली बात, तालिबान खुद इस्लामिक नहीं है, आपको बता दूं, क्योंकि इस्लाम में किसी का हक नहीं है किसी की जान लेना। तालिबान आतंकवाद के अलावा कुछ नहीं है, और एक आतंकवादी का मजहब सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद है, ये बता दूं आपको। ये लोग जो धर्म का इस्तेमाल करते हैं, ये लोग जो धर्म के लिए वोट्स बटोरना चाहते हैं, ये बिल्कुल गलत है। और मैं समझता हूं आप राजनीति शादाब चौहान, क्या अगर मान लीजिए मैं आपके तर्क को छोड़ दूं, आज से आगे की बात ना करूं, आज से पहले तालिबान टेररिस्ट था, ये बोल पाएंगे आप? अगर वो अमेरिका से अपने कॉज के लिए, उनके अपने इशू के लिए, उसके लिए संघर्ष कर रहा था, किसी तरीके से जो फर्क साहब ने बात कही है, हो सकता हम सभी एग्री करते कि जब आप वहां मौजूदा जो आक्रांता हैं उनसे संघर्ष करते हैं तो कैसे आतंकवादी हैं? अगर तालिबान हिंदुस्तान पे हमला करता तो हम कैसे आतंकवादी, फिर हम कहते हैं आतंकवादी। और जिन लड़कियों का बलात्कार हुआ, जिन लड़कियों पे अत्याचार हुआ, जिन महिलाओं पर अत्याचार हुआ, जिन पर पत्थर मारे, वो सब अत्याचार नहीं है क्योंकि अमेरिका से लड़ रहे थे। अगर बेगुनाह महिलाओं के साथ उन्होंने अगर क्या, इसमें अगर क्या है आपको पता नहीं है? आपको पता नहीं है तालिबान ने क्या किया? इसमें अगर का क्या है? आपने अजमल कसाब को फांसी हुई या नहीं हुई, तो फिर उसको भी आप गलत ठहरा देंगे। भाई मैं आपसे पूछ रहा हूं, तालिबान टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है या नहीं है, इतना बता दीजिए। क्या बताइए, जफर इस्लाम साहब, क्या इलाज है मुझे ये बताइए? तालिबान को ये लोग आतंकी नहीं बोल पा रहे, क्या इलाज है ऐसी सोच का? देखिए, तो आप तालिबान के लिए देखिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। देखिए, इनको आप प्लेटफॉर्म देना बंद कर दीजिए सुशांत जी। हाँ, ऐसे लोग जो समाज को गुमराह करने का काम, पर सर ये अकेले नहीं है ना, समाजवादी पार्टी के सांसद भी बोल रहे हैं, चमकाने का काम, या सुनिए ना, मैं ऐसे लोगों को पहले तो प्लेटफॉर्म नहीं देना चाहिए। दूसरे, ऐसे लोगों की मानसिकता जो है वो घातक हो सकती है, लोगों को गुमराह कर सकते हैं लोग। इसलिए मुझे लगता है कि इनको उस वक्त तक अपने मुंह में लगाम देकर रखना चाहिए। अरे किसान मत कीजिए, आपको किसान कैसे दिख रहे हैं आप बताएंगे? किसान आप कहां से दिख रहे हैं भाई? आप बेतुकी बात कर सकते हैं, आप इधर से उधर बात सकते हैं। आप पाकिस्तान के बारे में बुराई नहीं करेंगे। वहां अगर नहीं, निज़ाम मुस्तफा तो है पाकिस्तान में, निज़ाम मुस्तफा तो पाकिस्तान में है, लेकिन नहीं, निज़ाम मुस्तफा पाकिस्तान में है ना, जिसकी वकालत कर रहे हैं आप। तो पाकिस्तान में क्या, पाकिस्तान में आतंकी क्यों पैदा हो रहे हैं? ये इसका जवाब आप दे दीजिए, इसका जवाब दे दीजिए। निज़ाम, अरे सुनिए, मैं जो पूछ रहा, आपसे जो पूछ रहा उतना देर से, जो कल से आप वकालत कर रहे हैं निज़ाम मुस्तफा, नहीं, निज़ाम मुस्तफा तो पाकिस्तान में है। तालिबान, इसका जवाब ये जफर भाई दे नहीं पाएंगे। जो तालिबान को आतंकी नहीं बता पाए वो क्या जवाब देंगे? लेकिन आपने जो बात कही कि प्लेटफॉर्म तो इनको सोशल मीडिया के जरिए मिला हुआ है सर। यहां बुलाकर इसलिए चर्चा करता हूं क्योंकि लोगों की आंखें खुलें। आप जैसे लोग अगर बताते हैं तो कम से कम जो मुसलमान इनके झांसे में आ सकता है वो बाहर निकल सकता है, इसलिए बुलाकर चर्चा करता हूं। आज के लिए इतना ही वक्त है सर।
बहुत शुक्रिया राष्ट्रवाद में जुड़ने के लिए।